क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति अपना सिर क्यों ढकता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी? आज हम इतिहास, गुरुओं की शिक्षा और एक सच्ची साखी के माध्यम से इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले की बात है, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर फैल रही थी। गुरुद्वारे से आती गुरुवाणी की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। दूर-दूर से संगत गुरु के दरबार में माथा टेकने के लिए आ रही थी। कोई अपने परिवार के साथ था, कोई अकेला था, कोई खुशियों के लिए धन्यवाद देने आया था, तो कोई अपने दुःख को लेकर। लेकिन उन सभी में एक ही बात समान थी, हर व्यक्ति ने गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले अपने सिर को ढका हुआ था। किसी ने पगड़ी पहनी थी, किसी ने रुमाल बाँधा था, तो किसी ने दुपट्टे से अपना सिर ढक रखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है जिसे लोग वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? अगर भगवान हमारे मन की भावना देखते हैं, तो फिर सिर ढकना क्यों आवश्यक माना गया? क्या बिना सिर ढके की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? आखिर गुरु साहिबानों ने इस मर्यादा को इतना महत्व क्यों दिया? संगत जी, आज की इस कथा में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। हम इतिहास की यात्रा करेंगे, गुरु साहिबानों की शिक्षाओं को समझेंगे, एक प्रेरणादायक साखी सुनेंगे और जानेंगे कि सिर ढकना केवल कपड़ा पहनना नहीं, बल्कि विनम्रता, सम्मान और आत्मसमर्पण का जीवंत प्रतीक है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह ज्ञान मिले जिसने लाखों लोगों के जीवन की सोच बदल दी। सिख धर्म में गुरुद्वारा केवल ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ इंसान अपने मन का बोझ उतारता है, जहाँ अमीर, गरीब, ऊंच-नीच, जाति-पाति का कोई भेद नहीं रहता है। यहाँ हर व्यक्ति समान होता है। जब कोई गुरुद्वारा के दरबार में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले जूते उतारता है, इसके बाद हाथ धोता है और फिर अपना सिर ढकता है। इन तीनों कार्यों का अपना अलग महत्व है। जूते उतारना संस्कार के अहंकार और बाहरी पहचान को छोड़ने का संकेत है। हाथ धोना शुद्धता का प्रतीक है और सिर ढकना विनम्रता तथा गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब हम अपना सिर ढकते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे ज्ञान से ऊपर गुरु का ज्ञान है। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन गुरु की वाणी असीम है। हम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर गुरु की शरण में आए हैं। यही कारण है कि सिख धर्म में सिर ढकना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुरु नानक देव जी ने संसार को एक ऐसी शिक्षा दी जिसने उस समय की अनेक सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा हर व्यक्ति के भीतर विराजमान है। किसी का जन्म उसे महान नहीं बनाता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जब हर व्यक्ति में वही परमात्मा बसता है, तो फिर गुरु का दरबार ऐसा स्थान है जहाँ हर किसी को समान सम्मान मिलना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने लोगों को यह भी सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकार ही उस मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। इसलिए जब भी कोई गुरु के दरबार में आए, तो वह अपने घमंड को बाहर ही छोड़ कर आए। सिर ढकना उसकी विनम्रता का बाहरी रूप माना गया। यह मानो एक मौन संदेश है कि मैं अपने अहंकार को ढककर गुरु की शिक्षा को स्वीकार करने आया हूँ। यही कारण है कि आज भी चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा अधिकारी, गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय सभी समान रूप से अपना सिर ढकते हैं। गुरु का दरबार किसी की पदवी नहीं देखता, केवल उसकी श्रद्धा देखता है। संगत जी, अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर सिर क्यों ही ढका जाता है, हाथ या पैर क्यों नहीं? इसका उत्तर सिख विचारधारा में छिपा है। मनुष्य का सिर उसके विचारों, निर्णयों और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जब मनुष्य सफल होता है, तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और जब वह विनम्र होता है, तो वही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इसलिए गुरु के दरबार में सिर ढकना यह संदेश देता है कि आज मैं अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को गुरु की वाणी के अधीन कर रहा हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सच्चा मार्गदर्शन केवल गुरु ही दे सकते हैं। यही कारण है कि गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय सिर ढकना और माथा टेकना दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक सम्मान का प्रतीक है और दूसरा पूर्ण समर्पण का। यदि केवल शरीर झुक जाए लेकिन मन में अहंकार बना रहे, तो वह सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। लेकिन जब मन भी झुक जाए और सिर भी श्रद्धा से ढका हो, तब इंसान वास्तव में गुरु की शरण में आता है। यही कारण है कि सिख धर्म बाहरी दिखावे से अधिक भीतर की भावना को महत्व देता है। सिर ढकना उस भीतर की भावना का एक सुंदर प्रतीक है। इतिहास में भी इसके
अनेक उदाहरण मिलते हैं। गुरु अंगद देव जी ने सेवा और अनुशासन को बहुत महत्व दिया। उनके दरबार में आने वाले लोग पूरी विनम्रता के साथ बैठते, गुरु की वाणी सुनते और मर्यादा का पालन करते। गुरु अमरदास जी ने संगत और पंगत की परंपरा को इतना मजबूत बनाया कि किसी भी व्यक्ति को पहले लंगर में बैठकर भोजन करना होता था, उसके बाद ही गुरु के दर्शन होते थे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के सामने सभी समान हैं। उसी प्रकार सिर ढकना भी यह याद दिलाता है कि यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब केवल गुरु के बच्चे हैं। समय बीतता गया, एक के बाद एक गुरु साहिबानों ने सिख को अनुशासन, सेवा और नम्रता का मार्ग दिखाया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की नींव रखी और गुरु अर्जुन देव जी ने हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जहाँ चारों दिशाओं से प्रवेश का मार्ग बनाया। इसका अर्थ था कि संसार का हर व्यक्ति यहाँ आ सकता है, लेकिन जब भी कोई इस पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आए। आज भी दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, आपको यही मर्यादा दिखाई देगी, चाहे वो भारत को हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया। हर स्थान पर संगत सिर ढककर ही गुरु के दरबार में प्रवेश करती है। यह केवल एक देश की परंपरा नहीं, बल्कि पूरी सिख मर्यादा का सम्मान है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि किसी के पास रुमाल या दुपट्टा न हो तो वह गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। इसका उत्तर है कि गुरु का दरबार किसी को दूर नहीं करता, इसलिए लगभग हर गुरुद्वारे में सिर ढकने के लिए रुमाल उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी श्रद्धा से आए वो मर्यादा का पालन करके दर्शन कर सके। इसका उद्देश्य किसी को रोकना नहीं, बल्कि सम्मान की भावना बनाए रखना है। अब आइए एक ऐसी सच्ची साखी सुनते हैं जो हमें यह समझाएगी कि गुरु की शिक्षा केवल सिर ढकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य मनुष्य के भीतर प्रेम, दया और समानता की भावना को जगाना है। यह साखी है भाई कन्हैया जी की, जिनका नाम आज भी सेवा और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। पंकज जी, अब एक प्रश्न और उठता है, यदि परमात्मा हर जगह है तो फिर गुरुद्वारे में ही सिर ढकने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर सिख मर्यादा और सम्मान की भावना में छिपा है। जैसे हम किसी न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, किसी विद्यालय में जाते हैं तो अनुशासन का पालन करते हैं, उसी प्रकार गुरुद्वारा का दरबार भी एक पवित्र स्थान है, जहाँ विनम्रता और मर्यादा सर्वोपरि मानी जाती है। सिर ढकना इस बात का संकेत है कि हम गुरु के घर को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। यह किसी मजबूरी का नियम नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से निभाई जाने वाली मर्यादा है। जब कोई व्यक्ति सिर ढककर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकता है तो वह केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी गुरु के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। परंपरा में सिर को शरीर का सबसे सम्मानित अंग माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ हमारी सोच, निर्णय और विवेक का केंद्र माना जाता है। जब इस सबसे ऊंचे अंग को भी गुरु के सामने झुका दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि अब मेरे जीवन का मार्गदर्शन मेरी इच्छाएं नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षा करेगी। यही कारण है कि गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय केवल सिर ढकना ही नहीं, बल्कि शांत मन और पवित्र विचारों के साथ जाना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। यदि सिर ढका हो लेकिन मन अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से भरा हो तो केवल बाहरी रूप पर्याप्त नहीं होता। गुरु साहिबानों ने हमेशा यही सिखाया है कि बाहरी मर्यादा के साथ साथ भीतर की पवित्रता भी आवश्यक है। इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ गुरु साहिबानों ने यह स्पष्ट किया है कि सेवा, प्रेम और विनम्रता ही सच्ची भक्ति का आधार है। इन महान सेवकों में एक नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है, भाई कन्हैया जी। यह घटना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की है। आनंदपुर साहिब के आसपास युद्ध चल रहा था। चारों ओर तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। युद्ध समाप्त होने के बाद मैदान में अनेक सैनिक घायल अवस्था में पड़े थे। कोई पानी के लिए पुकार रहा था, कोई दर्द से तड़प रहा था। ऐसे कठिन समय में भाई कन्हैया जी अपने कंधे पर पानी की मशक लेकर मैदान में पहुंचे। वे एक-एक घायल सैनिक के पास जाते और उसे अपने हाथ से पानी पिलाते। लेकिन कुछ देर बाद अन्य सिखों ने देखा कि भाई कन्हैया जी केवल सिख सैनिकों को ही नहीं, बल्कि शत्रु पक्ष के घायल सैनिकों को भी उसी प्रेम से पानी पिला रहे हैं। यह देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह दुश्मनों की सहायता करना है। वे तुरंत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचे और बोले, सच्चे पातशाह, भाई कन्हैया जी हमारे शत्रु को भी पानी पिला रहे हैं। यदि वे स्वस्थ हो गए तो फिर से हमारे विरुद्ध युद्ध करेंगे। शिकायत सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत भाई कन्हैया जी को बुलवाया। भाई कन्हैया जी विनम्रता से हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खड़े हो गए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कन्हैया, क्या यह सच है कि तुम शत्रु सैनिकों को भी पानी पिला रहे हो? यह सुनकर भाई कन्हैया जी ने जो उत्तर दिया, उसने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को मौन कर दिया।
भाई कन्हैया जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, मुझे वहाँ कोई शत्रु नहीं दिखाई दिया। जहाँ-जहाँ मेरी नज़र गई, मुझे हर घायल व्यक्ति में अपना ही प्रकाश दिखाई दिया। कोई सिख नहीं था, कोई मुगल नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई पराया नहीं था। मुझे तो हर चेहरे में एक ही परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने सभी को समान भाव से पानी पिलाया। यह सुनते ही वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने शिकायत की थी, वे भी भाई कन्हैया जी की ओर आश्चर्य से देखने लगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के मुख पर प्रसन्नता की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, भाई कन्हैया, तुमने गुरुमत का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। जिसने हर प्राणी में एक ही परमात्मा का प्रकाश देख लिया, वही सच्चा गुरु सिख है। इसके बाद गुरु जी ने उन्हें केवल पानी ही नहीं बल्कि मरहम और पट्टियाँ भी दी और आदेश दिया कि अब जहाँ भी कोई घायल मिले, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, उसकी सेवा करना। उस दिन से भाई कन्हैया जी केवल पानी ही नहीं पिलाते थे, बल्कि घायलों के घावों पर मरहम भी लगाते थे। यही सेवा आगे चलकर सेवापंथी परंपरा के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह साखी हमें सिखाती है कि सिख धर्म केवल नियमों का धर्म नहीं, बल्कि प्रेम, दया, सेवा और समानता का धर्म है। सिर ढकना भी उसी भावना का एक छोटा सा प्रतीक है। यदि हमारे भीतर दया नहीं, सेवा नहीं और विनम्रता नहीं, तो केवल सिर ढक लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। लेकिन जब सिर भी झुका हो, मन भी विनम्र हो और हृदय में सभी के लिए प्रेम हो, तभी गुरु की शिक्षा हमारे जीवन में उतरती है। संगत जी, आज के समय में भी गुरुद्वारों में आपको अनेक ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो इस शिक्षा को जीवंत बना देते हैं। लंगर में करोड़पति और गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। कोई जूते साफ कर रहा होता है, तो कोई बर्तन धो रहा होता है, कोई फर्श साफ कर रहा होता है और कोई भोजन परोस रहा होता है। वहाँ किसी से उसका धर्म, जाति, भाषा या देश नहीं पूछा जाता। केवल एक बात देखी जाती है, क्या वह प्रेम और सम्मान के साथ आया है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग गुरुद्वारों की सेवा और लंगर व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता और मानवता का संदेश है। इसी प्रकार सिर ढकने की परंपरा भी हमें हर बार याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी शिक्षित या धनी या शक्तिशाली क्यों ना हो, गुरु के सामने हम सभी समान हैं। वहाँ न किसी का पद बड़ा है, न किसी का धन, वहाँ केवल श्रद्धा का मूल है। इसलिए जब भी अगली बार आप किसी गुरुद्वारे में जाएँ और अपना सिर ढकें, तो केवल एक कपड़ा सिर पर न रखें, बल्कि अपने अहंकार को भी ढक दें, अपने क्रोध को भी शांत कर दें, अपने मन की अशांति को भी गुरु के चरणों में छोड़ दें और सच्चे मन से अरदास करें। यही सिख धर्म की सुंदरता है और यही गुरु साहिबानों की शिक्षा है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के दरबार में सच्चे मन से झुकता है, वह बाहर निकलते समय अपने पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ न कुछ अवश्य बदल जाता है। किसी के मन में शांति आ जाती है, किसी को नई आशा मिल जाती है, किसी का अहंकार टूट जाता है और किसी के जीवन को नई दिशा मिल जाती है। शायद यही कारण है कि लाखों लोग बार-बार गुरु के दरबार में आते हैं। केवल उन्हें दर्शन ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। संगत जी, यदि आपको आज की यह कथा आज ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुंदर मर्यादा का वास्तविक महत्व समझ सकें। कमेंट में श्रद्धा से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह अवश्य लिखें। गुरु महाराज आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।